ये श्री राम को मानने वाले ही रामचरितमानस को जानते नहीं, केवल पढ़ना और सुनाना और भाषण स्पीच प्रवचन करना, स्वार्थ लोभ लालच मान सम्मान हर, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। आज कितने भक्तों की हत्या कुंभ में हो गई, क्या श्री राम की दया को भूल गए? आप इस कुंभ में देख रहे हो कितने लाखों मर गए, एकदम प्रलय शुरू हो जाएगी। ये स्थिति विनाश की स्थिति होती है। ये अंतिम चेतावनी आज आपको दी जा रही है, इसके अलावा फिर कोई चेतावनी नहीं हो। फिर कुदरत अपना काम करेगी, संत महापुरुष अपना हाथ तुम्हारे सर से हटा लेंगे तो कुदरत भारी मार करेगी। अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे प्रजा बहुत मरे। ये संदेश सूरदास जी संत है, उनका झूठा नहीं है। और अकाल मौत का नजारा आप इस कुंभ में देख रहे हो, कितने लाखों मर गए, अकाल मौत में चले गए, प्रेत योनि में चले गए। इनको ये मनुष्य मंदिर दोबारा नहीं मिलेगा, इस पर कोई ख्याल नहीं था। ख्याल केवल दयाल करता है, ये काल की शक्तियां दया नहीं करेंगी। इनके पास दया का विधान नहीं है, इनके पास बचाने की शक्ति नहीं है, और इनके पास तुम्हारे संभाल की कोई युक्ति नहीं है, और तुमको प्रेत योनि से बचाने की कोई दया नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये राजा प्रजा जब सब भ्रमित हो जाते तब विनाश की स्थिति आ जाती। महाभारत को याद करिए, जब अच्छी सच्ची बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, बड़े बड़े जिनको भीष्म पितामह गुरुद्रोणाचार्य वो नहीं मान पाए, वो नहीं समझ पाए, तो हम सब एक कलयुग के कमजोर गंदे जीव संतों का इशारा कैसे समझ लेंगे। फिर भी तुम्हारे पर दया की जा रही है, तुम्हारी संभाल की जा रही है, तुम्हें उधर से इधर लाया जा रहा है, विषय भोगों से अलग किया जा रहा है, काल की मार से बचाया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर नहीं माने तो जैसे ही उन्होंने दया का हाथ हटाया, एकदम प्रलय शुरू हो जाएगी। अब प्रलय का समय करीब है, जब राजा प्रजा दोनों भ्रमित हैं, दोनों धर्म को, कर्म को, मानवता इंसानियत को, दया और प्रेम सेवा को भूल चुके हैं। ये स्थिति विनाश की स्थिति होती है, जिसको धर्मशास्त्रों ने बहुत पहले इशारा करके लिखा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, उनकी बुद्धियां विपरीत दिशा में चली जाती, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। ये नियम सब पर लागू है। तो आपको ये मौका मिला है, थोड़ा सा संदेश सुन लीजिए। पता नहीं फिर आपका शरीर न रहे या हमारा न रहे, इससे कोई जरूरी नहीं। समय सबका निश्चित है, समय से कोई बचा नहीं आज तक, समय ने सबको मार गिराया है। तो इसलिए जो समय मिल जाए वो अपना सौभाग्य समझिए। अब ये भी समय बंद होने वाला, समझौती का समय बंद होने वाला। अब ज्यादा हर चीज की अति सर्वत्र वर्जिते, अति वर्जित होती है। समझाने का समय बहुत निकल गया, जीवों की समझ में नहीं आया। चलो संसारी न समझे, गुरु परिवार को लोग नहीं समझ रहे, गुरु परिवार को लोग इसी संत वचनों का निरादर कर रहे हैं, उनमें रोक टोक बंधन लगाते, इनका क्या होगा? आज कितने भक्तों की हत्या कुंभ में हो गई, क्या श्री राम की दया को भूल गए? कि श्री राम के संदेश को भूल गए? क्या उन्होंने अपने पिता पर दया किस कारण नहीं की? क्या इसको भूल गए लोग? और लोगों ने बड़ा सिफारिश किया कि अरे भगवान आपके पिताजी माफ कर दीजिए, धोखे में अपराध हो। कहते नहीं, ये अधिकार मेरे पास नहीं है, मुझे ये अधिकार नहीं मिला है। मैं कर्म प्रधान देश में आया हूं और कर्म के अनुसार मैं उसको सजा दूंगा। अच्छे कर्म की अच्छी सजा और बुरे कर्म की बुरी सजा। न मैं माफ कर सकता हूं, न पुण्य से पाप की अदला बदली कर सकता हूं, न मैं इनको नष्ट कर सकता हूं। ये विधान मेरे हाथ में नहीं, भगवान ने कहा। उन्होंने और स्पष्ट करके कहा कि जीव कहीं भ्रमित न हो जाए,
कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने क्यों नहीं सच्चा संदेश दिया। उन्होंने रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सारी महिमा, सारे कर्म कर्तव्य और सारी नीतियां और राजा का उत्तरदायित्व क्या है, राजा के पद की गौरव गरिमा क्या, वो सब कुछ बयान किया है। इसलिए राजा भी नहीं बच सकता कि हमको किसी ने बताया नहीं। और फिर उसी धर्म को मानने वाले, अरे श्री रामचरितमानस ही श्री राम है और श्री राम ही श्री रामचरितमानस है। जब आप श्री राम की महिमा का ग्रंथ है, जब उसकी बात नहीं मानते हो तो फिर मानते किसकी? केवल अपने मन की मनमानी करने के लिए। तो क्या कह रहे हैं, पाप गठरी पटक दो तुम्हारे सिर पे, जो अनंत जन्मों के पाप कर्मों का गट्ठर बांध के रखा, ये भी किसी ने उतारने का वादा नहीं किया। एक पाप कर्म दशरथ का भगवान राम ने नहीं माफ किया तो पापों के गट्ठर को कौन उतारेगा। लेकिन समय के समृद्ध सदगुरुदाता दयालु क्या कह रहे हैं, पाप गठरी पटक दो जमीन पर। अब वक्त आ गया है, पापों की गट्ठर जो बांध के रखा इसको उतार दो। आ गया उतारने वाला, इतना स्पष्ट कहने वाला, स्पष्ट संदेश देने वाला, जीवों को जगाने वाला, जीवों पर दया रहम करने वाला सृष्टि में आज तक कोई नहीं आया। ये सब रामचरितमानस में 500 वर्षों से वर्णित, आज से नहीं, 500 वर्षों से आपको सत्य का संदेश रामचरितमानस के माध्यम से दिया गया। लेकिन ये श्री राम को मानने वाले ही रामचरितमानस को जानते नहीं, केवल पढ़ना और सुनाना और भाषण स्पीच प्रवचन करना, स्वार्थ लोभ लालच मान सम्मान हर, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। वो तो संतों की रचना है, कोई संत श्रेणी पर आया होगा वही उस रचना का बखान कर सकता, उस संत रचना को समझा सकता और तुम्हारे अंदर संत वचनों को प्रवेश करके सत्य देश पहुंचाने की शक्ति सामर्थ्य दे सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। यानी कुदरत अपना खेल शुरू कर देगी, फिर उसमें कोई राजा प्रजा बचने वाला नहीं है। अभी तो बचने का ही संदेश, बचाने का संदेश है, जगाने का संदेश है, मोड़ने का संदेश। लेकिन जब इसको नहीं सुनोगे तो फिर कुदरत तो अपना काम करेगी, उसे कोई रोक भी नहीं सकता और उससे कोई लड़ भी नहीं सकता। बड़े बड़े धराशायी, हिरण्यकश्यप राजा, रावण महाराजा, कंस महाराजा, देवसी, सब राजे महाराजों के इतिहास, तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो। वो नहीं अपने आप को बचा पाए कुदरत की मार से, क्योंकि उन्होंने समय का समझने वाला, चेतने वाला, जागने वाला, कल्याणकारी और समाज हितकारी, जनहितकारी संदेश को न सुना और न माना, न जीवों तक पहुंचाया। इसलिए वो अकाल मौत से नहीं बच, सब मारे गए, सब मारे गए। इतिहास है ये, आपका कोई दूसरा इतिहास नहीं होगा, वही इतिहास। लेकिन संत बचाने के लिए आए हैं, वो अपना कर्तव्य अदा कर रहे हैं। मानो न मानो खुशी आपकी, मैं आपको मनाने थोड़ी, मेरा कोई स्वार्थ है नहीं आपसे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पहली बात, प्रेमियों को सुनाने वाला बताने वाला है ही नहीं, और बताने वाला निकला तो उसको बताने नहीं दे। ये सबसे बड़ी बात, ये काल का सबसे बड़ा चक्र है। जिन जीवों पर काल का चक्र चल रहा, वो ऐसे संदेश में न तो आएंगे न लोगों को शामिल होने देंगे। तो दोनों काम करें, क्योंकि उनकी ड्यूटी है कि संत वचन किसी को सुनने मत देना, संत वचनों का अच्छा सच्चा प्रचार होने मत देना, जीवों तक कान की आवाज पहुंचाने मत देना। ये तो उनका काम करेंगे वो, लेकिन हम अपना काम कर रहे, तो वही नहीं मानोगे तो तुम जानो।
ये तो नहीं कहो कि हमको बताया नहीं। इसलिए मैं समस्त गुरु परिवार से प्रार्थना करके कहता हूँ, कम से कम तुम तो गुरु महिमा को जानो, जय गुरुदेव नाम का उच्चारण भी करते हो और विरोध भी सत्संग करते हो। ये कौन सी भक्ति तुम्हारी? कल आपसे पूछूंगा भक्ति के बारे में। कल आप मथुरा जाते थे, किस काम के लिए जाते थे, क्या करने जाते थे, क्या लेने गए थे, क्या लेके आए हो, ये सब कल पूछूंगा। कल समूची संगत आ जाएगी तब सबसे पूछूंगा। मैं तो पूछने ही आया हूँ और कुछ बताने भी आया। जय गुरुदेव, जय